हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं कि सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की रहती हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की उंगली अच्छी लंबाई में हो, स्ट्रांग हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इनकी शनि फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में, बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी थिक शनि फिंगर नज़र आ रही है। ऐसी फिंगर का होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी थोड़ी अधिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी ऐसे नेटिव की रहती है। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो, ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं और थोड़े से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते ऐसे लोग। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनका रुझान देखा जा सकता है। अगर हम सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई यह फिंगर आपको नज़र आएगी, लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और गुरु तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ नीचे से शुरू होती हुई लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई एक लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा, बिजनेस करने की क्षमता अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बढ़िया होती हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे नेटिव के काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखे जा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनके फिंगर्स को। चलिए आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की। उसके बाद लास्ट में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनका गुरु पर्वत का जो एरिया है, यह वाला एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ चल रही हैं, ऐसी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। जिनके हाथ में गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करते हैं, काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, ऐसी रेखा जिसको गुरु वलय भी कहा जाता है। अगर यह रेखा यहाँ से शुरू हो और पूरी तरह से कंप्लीट अर्धचंद्रमा बना दे तो यह एक पूर्ण गुरु वलय होता है, जिसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है।
और ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन जिसके हाथ पर कंप्लीट होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाते हैं, बहुत अच्छा नेम एंड फेम ऐसे व्यक्ति को मिलता है और समाज में काफी मान सम्मान पाते हैं। यहाँ पर यह चिन्ह आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता नजर आएगा। थोड़ा इनकम्प्लीट जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर किसी न किसी सामाजिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी रहती है और समाज में खूब मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया, शनि का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट जिन लोगों का दब रहा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन हाथ में डबल फेट लाइन है इनकी, आप देखेंगे यहां से शुरू होने वाली एक रेखा सीधा इनके शनि पर्वत तक यानी यहां तक पहुंचती हुई, दूसरी रेखा भी इनकी जीवन रेखा से ही निकल रही है कुछ इस तरह से और काफी अच्छी लंबाई में पूरा शनि माउंट तक पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों और खास तौर पर जब यह रेखा जीवन रेखा के मिडल से शुरू हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में खूब नेम एंड फेम पाते हैं, काफी अच्छी प्रसिद्धि रहती है और अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस यानी यह वाला क्रॉस का चिन्ह नजर आएगा। ऐसा क्रॉस का चिन्ह बहुत कम लोगों के हाथ में होता है जो सूर्य पर्वत के नीचे बने, और इस तरह का क्रॉस का चिन्ह जब हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है तो नेटिव को बहुत अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री जीवन में सक्रिय रहती है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो, खुद के साथ या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ, उसके बारे में पहले से ही ऐसे व्यक्ति को आभास हो जाता है। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी अट्रैक्ट करता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु जैसी चीजें हैं, इनकी तरफ भी इनकी रुचि काफी अधिक देखी जा सकती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो यह नेटिव को बहुत जल्दी प्रसिद्धि दिलवाती है, लेकिन ऐसी रेखा का अभाव होने से कुछ दिक्कतें रहती हैं प्रसिद्धि पाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम इनके बुद्ध पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लो सेट होता हुआ बुद्ध पर्वत, लेकिन यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा और इस माउंट के ऊपर आप कुछ खड़ी रेखाएं भी देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का बुद्ध पर्वत पर होना यह दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत अच्छे होंगे ही, साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्युमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बनता हुआ, जो मरकरी लाइन के बिना तो बन पाना संभव नहीं है। यहाँ पर इनके हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है। यह जो रेखा है इस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। यह दूसरी रेखा माइंड की लाइन है और यह तीसरी रेखा मरकरी लाइन है। तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं तो यह एक ट्रायंगल बनता है जिसको मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने और संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट लाइन के अंत में बहुत अच्छा विष्णु सिंबल बनता हुआ भी आप देख पाएंगे। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में इस तरह से बट रही है और यह जो चिन्ह बन रहा है इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, यहाँ पर हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा, काफी अच्छी हार्ट लाइन है। माइंड लाइन थोड़ा सा झुकती हुई नजर आ रही है, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकाव होना इस रेखा का इंडिकेट करता है ओवर थिंकिंग को। ऐसे व्यक्ति की ओवर इमेजिनेशन की वजह से
थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहने की संभावना रहती है, लेकिन यह माइन लाइन काफ़ी लंबी होने की वजह से नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ, इस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। यह जो चिन्ह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से बनता हुआ इनकी हथेली के बिल्कुल लास्ट एरिया में, यह केतु माउंट के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहलाता है। और ऐसा सिंबल अगर इस एरिया में बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने की संभावना रहती है, और कई बार ऐसे व्यक्ति को लॉटरी या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार करता है, और लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ लंबी अवधि के लिए विदेश में रहने की चांसेस भी इस तरह का चिन्ह नेटिव को दिलवाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा की लंबाई है, काफ़ी अच्छी जीवन रेखा की लेंथ आपको नजर आएगी कुछ इस तरह से, जिस वजह से लगभग 80 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ यह रेखा जो रेड कलर में ड्रॉ की है, इसको मंगल रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, थोड़ा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रहता है, लेकिन यह रेखा होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाती है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं जिनके हाथ पर ऐसी मंगल रेखा मौजूद हो, और जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी मेहनत के बलबूते पर बना पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनका शुक्र पर्वत, यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। यह रेखाएं होना अच्छा नहीं होता, जबकि यह उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय कर पाता है, लेकिन ऐसी आड़ी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और मैरिड लाइफ में भी और रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत पर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से माइनर एंग्जाइटी रह सकती है, जबकि इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी अधिक देता है, जबकि मून एरिया के ऊपर कोई नेगेटिव चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।